हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्लास 12 द लास्ट लेसन। इस पर मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, लेकिन वो लेसन पूरा नहीं हो सका था, कुछ इशू हो गया था। तो आज ये पूरा लेसन पढ़ाते हैं। आइए पहले इसके हिंदी सारांश के बारे में जान लेते हैं। एक विद्यार्थी विद्यालय जाने के लिए तैयार होता है और अपना पाठ न याद किए जाने के कारण वह अत्यधिक चिंतित है। अपने शिक्षक हैमेल की लोहे की छड़ी से उसको डर लगता है कि उससे कहीं मेरी पिटाई न हो जाए। वहाँ से लेकर कक्षा के समाप्ति तक की घटना इस अल्फांस डाउडेट की कहानी में दी गई है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो 1870-71 में पर्सिया युद्ध है, जब बिस्मार्क ने फ्रांस पर आक्रमण करके उसको जीत लिया था। यह वह दिन था जब एक ब्लैक रूल जारी किया गया कि अगले दिन से फ्रेंच की भाषा की जगह अब जर्मन की भाषा फ्रांस में पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच भाषा के शिक्षकों को देश से जाने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से हैमेल का यह अंतिम पाठ था और वो फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ पढ़ाते। इसलिए वो काफ़ी इमोशनल थे इन चीज़ों से। और विद्यालय जाने के इस क्रम में वह लड़का मुख्य मार्ग पर एक सूचना पट को देखता है, जहां बहुत भीड़ लगी होती है। कक्षा का वातावरण बदला हुआ है। शिक्षक अपने और उसके गुरुजी जो हैं वो अपने रविवार के या इनाम वितरण के दिन जो वस्त्र पहनते हैं उन वस्त्रों को पहने हुए हैं। और कमरे में बेंच पर पीछे की तरफ गांव के कुछ सामान्य लोग बैठे हुए हैं। तो और जब वो क्लास में पहुंचता है तो अध्यापक घोषणा करता है कि वो उसका अंतिम पाठ है और अब उसकी आवश्यकता नहीं रही, चूँकि अब इस देश में फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इस बात को सुनकर सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। शिक्षक अपने अंतिम पाठ के रूप में एक बहुत ही सर्वोच्च भाषण देता है, लोगों से अपनी भाषा को सुरक्षित रखने के बारे में कहता अपने हृदय में। और उसके इस अंतिम पाठ को बहुत ही ध्यान से सभी बच्चे सुनते भी हैं। सभी उसके इस भाषण को सुनकर अत्यधिक भावुक हो जाते हैं और चारों तरफ निराशा और उदासी फैल जाती है। और वह यही कह कर के कि अपनी फ्रांस भाषा को सुरक्षित रखें अपने हृदय में, और ये उनकी गुलामी की चाबी है। अंतिम में वह फ्रांस जिंदाबाद के नारे लगा करके और फ्रांस की विजय हो, इसकी कामना के साथ अपने पाठ को समाप्त कर देता है और यहीं पर लेसन समाप्त हो जाता है। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। अबाउट द ऑथर देख लेते हैं। अल्फांस डाउडेट 1840-1897 वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्सियन वार। तो अल्फांस डाउडेट एक फ्रांस के उपन्यासकार और छोटी कहानियों के लेखक थे। और लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्सियन वार, जब फ्रांस और पर्सिया का युद्ध हुआ उन दिनों में यह लेसन व्यवस्थित है 1870-71 में। इन विच फ्रांस was defeated by Persia led by बिस्मार्क। पर्सिया के युद्ध में बिस्मार्क के द्वारा फ्रांस को हार मिली थी। पर्सिया then consisted of what now are the nations of Germany। पर्सिया में तब सम्मिलित जो देश थे वह राष्ट्र थे जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के हिस्से थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरिन हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। इस कहानी में फ्रांस के दो ज़िले जिनका अल्सेक और लॉरिन नाम है वो दोनों चले जाते हैं पर्सिया के हाथ में। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल्स। इस कहानी को पढ़िए और जानकारी प्राप्त कीजिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है स्कूली जीवन पर। चलिए देखते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं।
लेखक कहता है, स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। उस दिन बहुत ही देर से मैं विद्यालय के लिए निकला। आई स्टार्टेड फॉर वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं विद्यालय के लिए बहुत देर से निकला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और डांटे जाने के बहुत बड़े भय में था। स्पेशली भी विशेष रूप से बिकॉज, क्योंकि एम हैमेल हैड सेड, एम हैमेल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, एक क्षण के लिए मैंने सोचा भाग जाऊं और दिन कहीं घर से बाहर बिताऊं। इट वॉज सो आर, मच्छी गर्माहट थी। सो ब्राइट, अच्छा चमकदार दिन था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षी चहचहा रहे थे जंगल के किनारों पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और खुले मैदान में, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द शामिल आरा मशीन के पीछे, द पर्शियन सोल्जर्स, पर्सिया के सिपाही, वर ड्रिलिंग, गश्त कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सभी बहुत लुभावना था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर इन चीज़ों का विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और शीघ्रता से विद्यालय के लिए निकला। आगे बढ़ते हैं। When I passed the town hall, जब मैं नगर के हाल से होकर गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, समाचार पट के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम दियर्स, हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आती थीं। द लास्ट बैटल, सारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, नियंत्रणकर्ता अधिकारी के आदेश। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई, एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं उतनी जल्दबाजी से आगे निकला जितनी की तेज मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाचर, हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, लोहार जिसका नाम वाचर था वहाँ था अपने शिष्य के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने पीछे से मुझे आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, छोटे बच्चे इतनी तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लांटी ऑफ टाइम, तुम स्कूल अपने पहुंच जाओगे पर्याप्त समय में। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मैंने सोचा कि वह मुझसे मजाक कर रहा था, और मैं पहुंच गया एम हैमल के छोटे से बगीचे में अपनी सांसों को थामे हुए। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, अपने सांसों को थामे हुए। यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, बहुत अधिक शोरगुल रहता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर सड़क से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ों को। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, पाठ को एक स्वर में दोहराए जाने की आवाज़। वेरी लाउड, बहुत तेज स्वर में। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, चलिए आगे देखते हैं। टू अंडरस्टैंड बेटर, तो अपने हाथों को हमें अच्छे से समझने के लिए कान पर रखने पड़ते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और गुरुजी की वो बड़ी सी पटरी जो जिसकी पटकने की आवाज़ टेबल से आती थी। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब यह सब बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड द कमोशन, मैंने शोरगुल को जांचा या स्थिति को जांचा। टू गेट टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर जाने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए। बट ऑफकोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन सभी चीज़ें इतनी शांत थीं जैसे रविवार की सुबह। थ्रो द विंडो, खिड़की से आइसा मैंने देखा। माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, मेरे सहपाठी पहले से ही अपने स्थान पर पहुंच गए थे। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और श्रीमान एम हैमल इधर से उधर घूम रहे थे अपनी डरावनी पटरी को अपने बाँह के नीचे दबाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा।
एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, शीघ्रता से अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब तक मेरे ऊपर से थोड़ा डर कम न हुआ। डिड आई सी, मैंने देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे अध्यापक अपनी सुंदर हरी कोट को पहने हुए थे। हिज फील्ड शर्ट, उनकी झालरदार कमीज, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली रेशमी टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पूरी कढ़ी हुई। दैट ही नेवर ओवर, जिसे वे कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, सिवाय निरीक्षण और इनाम वितरण के दिन के। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र और शांत प्रतीत होता था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट, लेकिन वह चीज़ जिसने मुझे बहुत अधिक आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी, वह यह देखना थी, ऑन द बैक बेंचेज, कि पीछे की बेंचों पर, दैट वर ऑलवेज इम्पटी, जो हमें सदैव खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लाइक अवर सेल्फ, हमारी ही तरह से। ओल्ड हाउसर, बूढ़ा ग्रामीण, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी तिकोनी टोपी लगाए हुए। द फार्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर। द फार्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर। सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त कई अन्य लोग, अन्य दूसरे कई लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी दुखी दिखते थे। एंड हाउसर, और ग्रामीण, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी पोथी लाया था। थम्ड एट द एजेस, जिसके किनारों पर अंगूठे के निशान थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे खोल रखा था अपने घुटने पर। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जिस पर उसका बड़ा सा चश्मा जिनके पेजों पर पड़ा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। While I was wondering about it all, जब मैं इस सब बारे में सोच ही रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, श्रीमान एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और ठीक उसी गंभीरता और सज्जनता भरी आवाज़ से, which he had used to me, जिसका प्रयोग वे मेरे लिए किया करते थे। सेड, कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आखिरी पाठ है। आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, अल्सेक और लॉरेन के विद्यालय में सिर्फ जर्मन पढ़ाए जाने का। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ तुम सभी बहुत ध्यान दो। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कितना बिजली चमकने जैसे ये शब्द मेरे लिए थे। ओ द वर्चेज, अरे बुरी चीज़, अरे दुष्ट, अरे बुरी चीज़, ऐसा कह सकते हैं। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यही वह थी जिसे उन लोगों ने टाउन हॉल पर लिख रखी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जबकि मैं मुश्किल से लिखना ही सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न माई एनी मोर, अब मैं और अधिक नहीं पढ़ पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना होगा। देन ओ हाउ सॉरी, अरे तब मैं कितना दुखी था। हाउ सॉरी आई वाज, मैं था, अरे तब मैं कितना दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग, न पढ़ने के लिए। माई लेसन्स, मेरे पाठों को। फॉर सीकिंग बर्ड सिक्स, पक्षियों और अंडों को खोजने से। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार नदी पर स्लाइड करने जाने से। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस, जो इतना बकवास प्रतीत होती थीं। ये व्हाइल एगो, कुछ समय पहले। हैवी टू कैरी, ले जाने में भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे संतों के इतिहास की किताब। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरी पुरानी मित्र बन गई थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं त्याग नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू द, और श्रीमान एम हैमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वह हमसे अलग दूर जा रहे थे।
दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, या कि हम उनसे अब कभी नहीं मिल पाएंगे। मेड मी फॉरगेट, इसने मुझे सब कुछ भुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनकी पटरी के बारे में सब। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितने सनकी थे। पुअर मैन, बेचारा अध्यापक। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह इस आखिरी पाठ के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, कि उन्होंने पहन रखे थे अच्छे रविवार के कपड़े। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि क्यों गांव के बूढ़े लोग वर सिटिंग दियर, वहाँ बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे की तरफ। इट वाज बिकॉज, ये इसलिए था क्योंकि दे वर सारी, वह दुखी थे। टू भी अत्यधिक, ऐसा भी कह सकते हैं। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब उन्हें और अधिक स्कूल नहीं जाना था। इट वाज दियर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर, ये उनका तरीका था हमारे अध्यापक के प्रति सोचने का। फॉर हिज 50 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस, उनकी 40 वर्ष विश्वास पात्र सेवा के लिए। एंड ऑफ शोविंग, और दिखाने का, दियर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, फॉर द कंट्री, देश के प्रति। दैट वाज दियर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रहने वाला था। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं इस सब बारे में सोच ही रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। इट वाज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी दोहराने की। लेखक कह रहा है कि अब मेरी बारी थी दोहराने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles, although very loud and clear and without one mistake, जिससे मैं कह पाता, जिससे मैं काश कह पाता, कह पाने में सफल हो पाता। दैट उस डरावने नियम को पार्टिसिपल के पूरा पूरा, बहुत ही तेज स्वर में और स्पष्ट स्वर में। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी एक गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैंने पहले ही शब्द पर सब मिक्स्ड कर दिया। एंड स्टूड दियर, और वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धक धक कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देख पाने का साहस नहीं हो रहा था। आई हियर्ड एम हैमेल से टू मी, मैंने सुना एम हैमेल को मुझसे कहते हुए। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पर्याप्त बुरा महसूस कर चुके होगे। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड, प्रतिदिन हम कहते हैं। टू अवर सेल्फ, अपने आप से। भा आई हैव प्लांटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास तो बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो। व्हेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं। अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेक, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है अल्सेक वासियों के साथ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वे पढ़ाई को कल के लिए टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट टू देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन प्राणियों के पास वहाँ यह कहने का अधिकार होगा तुमसे। हाउ इट इज, किया कैसे है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, तुम बहाना बनाते हो फ्रांसीसी होने का। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी जबकि तुम ना तो अपनी भाषा को लिख सकते हो और ना अपनी भाषा को पढ़ सकते हो। बट यू आर नॉट द रस्ट, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे छोटे फ्रेंड्स। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम सभी के पास पर्याप्त कारण हैं अपने आप को दोष देने के। योर पेरेंट्स, आगे बढ़ा लेते हैं बुक। Your parents were not anxious. Your parents were not anxious enough. तुम्हारे माता पिता अत्यधिक चिंतित नहीं थे। To have you learn, तुम्हें पढ़ाने के लिए। They preferred to put you to work. उन्होंने पसंद किया तुम्हें काम पर रखना। On a farm, किसी खेत पर। Or at the mills, या किसी मिल पर। So as to have a little more money, जिससे कि तुम थोड़ा और अधिक धन कमा पाओ। And I, और मैं। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं अपने आप को भी दोष देता हूँ। आई हैव नॉट
often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने तुम्हें कभी have I not often sent प्रायः नहीं भेजा है? क्या मैंने तुम्हें कभी प्रायः नहीं भेजा है? To water my plants अपने फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग पढ़ने देने के बजाय, योर लेसन तुम्हें अपना पाठ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे तो क्या मैंने तब तुम्हें छुट्टी नहीं दी है? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर तब एक के बाद दूसरी चीज़, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक तब एक के बाद दूसरी चीज़ के बारे में एम हैमल बात करते रहे। आप द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांसीसी भाषा के बारे में, सेइंग कहते रहे, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल सबसे तर्कसंगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस जिसे हमें अपने आप में सुरक्षित रखना होगा, एंड नेवर फॉरगेट इट और इसे कभी भूलना नहीं होगा, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड क्योंकि जब एक व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज जितने लंबे समय तक वे अपनी भाषा को अपने अंदर संजो कर रखते हैं, इट इज़ एज इफ यह इस प्रकार है जैसे कि दे हैड द की टू दियर प्रिजन उनके पास उनके जेल की चाबी हो। देन ही ओपनड अ ग्रामर तब उन्होंने एक ग्रामर खोली, एंड रीड अस अवर लेसन और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड मैं आश्चर्यचकित था, टू सी यह देखकर, हाउ वेल कितना अच्छे से, आई अंडरस्टूड इट मैं इसे समझ पाया, ऑल ही सेड जो कुछ उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी बहुत आसान प्रतीत होता था, सो इजी बहुत ही आसान, आई थिंक टू मैंने भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली कि मैंने भी इतनी सावधानी पूर्वक कभी सुना भी नहीं था, एंड दैट और यह भी, दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस उन्होंने सभी चीज़ों की इससे पहले इतने धैर्य के साथ व्याख्या भी नहीं की थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे ऐसा प्रतीत होता था कि वह सारी चीज़ें, एज इफ द पुअर मैन वह बेचारा अध्यापक सारी चीज़ें जो वह जानता था हमें गिव अस ऑल सभी चीज़ें दे देना चाहता था, ही न्यू जिसे वह जानता था बिफोर गोइंग जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक और इसे एक झटके में हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आफ्टर द ग्रामर के पश्चात, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग हमें लिखने के लिए एक पाठ दिया गया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज उस दिन एम हैमल के पास नई कापियाँ थी, फॉर अस हमारे लिए, राइटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच जिसे बहुत सुंदर राइटिंग में फ्रांसीसी भाषा में लिखा हुआ था, जिसमें बहुत सुंदर राइटिंग में फ्रांसीसी भाषा में लिखा हुआ था। अल्सेक फ्रेंच अल्सेक यह लिखा था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स वह छोटे छोटे तिरंगों की तरह लगती थी, फ्लोटिंग एवरीवेयर तैरती हुई सब जगह, इन द स्कूल रूम स्कूल के कमरे में, हंग फ्रॉम द रॉड एक रॉड से लटकी हुई, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क हमारे डेस्क के ठीक ऊपर की तरफ। यू आर्ट टू हैव सीन तुम्हें देखना चाहिए, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क कैसे सभी लोग काम में लगे हुए थे, एंड हाउ क्वाइट इट वाज और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स केवल आवाज़ें कलमों के चलने की ओवर द पेपर कागजों पर आ रही थी। वंस सम बिटल्स फ्लू इन एक बार तो कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम लेकिन किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स जो लगे हुए थे अपने मछली के कांटों को बनाने में। एज इफ दैट वाज फ्रेंच जैसे कि वह भी फ्रांसीसी भाषा हो। टू भी वह भी जैसे फ्रांसीसी भाषा हो। ऑन द रूफ छत पर द पिजन्स कुक्ड वेरी लो कबूतर बहुत ही धीमी आवाज़ में गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट और मैंने सोचा टू माई सेल्फ अपने आप से, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन कि क्या वह उनसे भी जर्मन में गवाएंगे, यहाँ तक इवन द पिजन्स यहाँ तक कि कबूतरों से भी। व्हेन एवर जब कभी आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग मैंने ऊपर देखा अपने लिखने से, आयसा मैंने देखा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस एम हैमल गतिहीन अवस्था में बैठे हुए थे, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी में, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन और निहार रहे थे पहले एक चीज को,
फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज़ को, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ को, एज इफ, जैसे कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वह अपने दिमाग में उन सभी चीज़ों को ठीक उसी प्रकार से रख लेना चाहते थे जैसी कि चीज़ें उस छोटे से स्कूल के कमरे में दिखाई देती थीं। फैंसी, कल्पना करो, फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों तक, ही हैड बीन दियर, वह वहाँ रहे थे, इन द सेम प्लेस, ठीक एक स्थान पर, विद हिज गार्डन, अपने बगीचे के साथ, आउटसाइड, बाहर की तरफ जो था, द विंडो, खिड़की से बाहर, एंड हिज क्लास, और उनकी कक्षा, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह से, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन ऑन स्मूथ, केवल डेस्कें और बेंचें घिसकर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के पेड़, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टालर, बड़े हो गए थे, एंड द हॉपवाइन, और लताएं, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने स्वयं लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो बढ़कर दोगुनी हो गई थी खिड़की से छत तक। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हेड, कितना इसने उनका हृदय तोड़ा होगा, टू लीव इट ऑल, इन सभी चीज़ों को छोड़ना, पुअर मैन, बेचारा अध्यापक, यहाँ बार बार मैन है लेकिन अध्यापक के लिए तो आप अध्यापक कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। टू हियर हिज सिस्टर, अपनी बहन को सुन करके, मूविंग अबाउट इन द रूम, कमरे में इधर उधर मूव करते हुए, चलते हुए, अबव द इन द रूम, अबव, ऊपर कमरे में, पैकिंग दियर ट्रंक्स, अपने ट्रंक को पैक करते हुए, फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, चूँकि उनको अगले दिन देश छोड़ देना था, बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस था, टू हियर एवरी लेसन, प्रत्येक पाठ को सुनने का, टू द वेरी लास्ट, बहुत ही अंतिम तक, आफ्टर द राइटिंग, लिखवाने के पश्चात, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें इतिहास में एक पाठ दिया गया था, एंड देन द बेबी चैंटेड दियर बा बेबी बो बू, और उसके बाद छोटे बच्चों ने अपनी वर्णमालाएं दोहराई, बाबी बेबू, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे की तरफ, ओल्ड हाउजर, बूढ़ा ग्रामीण, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जिसने अपना चश्मा पहन रखा था, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी पोथी पकड़े हुए था, इन बोथ हैंड, दोनों हाथों से, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके साथ अक्षरों का उच्चारण किया, उसने उनके साथ अक्षरों का उच्चारण किया। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू, कि वह भी, वाज क्राइंग, रो रहा था, हिज वॉइस, उसकी आवाज़, ट्रम्बल्ड विद इमोशन, भावों से, इमोशन के कारण कांप रही थी, एंड इट वाज सो फनी, और यह सब बहुत ही विचित्र था, टू हियर, सुनने में, हिम, और यह सब इतना विचित्र था उनको सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी रोना और हंसना चाहते थे, एंड हाउ वेल वी रिमेंबर इट, और हमें यह कितने अच्छे से याद है, दैट लास्ट लेसन, वह आखिरी पाठ, ऑल एट वंस, इतने में ही, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजा दिए, देन द एंजलस, और फिर एंजलस की प्रार्थनाएं हुई, एट द सेम मोमेंट, ठीक इसी समय, ठीक इसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस, पर्सिया के सिपाहियों की तुरही बजी, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, गश्त से लौटते हुए, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जिसकी आवाज़ ठीक हमारे खिड़की के नीचे से आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, श्रीमान एम हेमल खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत ही पीले चेहरे से, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से, आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, ही सेड, उन्होंने कहा, आए, बट समथिंग चोक्ड हिम, मैं, लेकिन कुछ उनके गले में रुंध गया, ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे जारी न रख सके, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, टूक अ पीस ऑफ चाक का एक टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपना पूरा साहस जुटाते हुए, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने लिखा, उतना बड़ा लिखा जितना कि वह लिख सकते थे, वी वाला फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड,
तब वह रुक गए एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना सर टिका लिया दीवार के सहारे। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने इशारा किया, टू अस, हमको, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल खत्म हो गया है, आप जा सकते हैं। तो बच्चों अवश्य बताइए कि ये कैसा लगा हमारे द्वारा पढ़ाया गया पाठ, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।